दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक दिन के अंदर 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने ये बात सोची है कि हमारे प्लेनेट का कुल वजन कितना होगा? तो खैर, आज इस वीडियो में मैं आपको अर्थ प्लेनेट के मुतालिक कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर जमीन के साइज के बारे में बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों लोग नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समुंदर, पहाड़, दरख्त और भी कई ज्यादा चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो हमारी जमीन का एग्जैक्ट वजन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा फार्मूलाज और मेजरमेंट का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की है। इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप इसे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन टन में कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी काउंट कर पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, शायद आप में से बहुत ज्यादा लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समुद्र पर और 29% खुश्की पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समुद्र की बात की जाए तो हमारे कुरे अर्ज पर इस वक्त 7 बड़े आजम मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद समुद्र शुरू से ही इतने बड़े आजमों पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर ही मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा सिर्फ समुद्र था। इस जमीन के बड़े से टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती रहीं और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समुद्र था। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई साल बाद पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से ये पेंजिया बन जाएगा और समुद्र पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोज देखते हैं। देखने में तो ये काफी ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन ये बात हम सब ही जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसीलिए इसका साइज छोटा लगता है और हकीकत में ये जमीन से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। ये सूरज इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लैनेट इसके अंदर फिट आ सकते हैं। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये जमीन से 15 अरब किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये सूरज एक दिन भी अपनी शुआएं जमीन पर ना भेजे तो देखते ही देखते हर चीज ठंड में तब्दील हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। और सूरज हमारे लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के गुजरने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे, लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीजन जंजले और इरप्शंस हैं। असल में हमारी जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर जंजला वगैरह आता है तो इस जमीन का फ्लो टूट जाता है और जैसे ही ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो रही है और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, हम सब ये बात बचपन ही से सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का लाजमी और अहम हिस्सा है। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएंगे तो इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमें 72% ऑक्सीजन समुद्र से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/4 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं
हैं। इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों में से जनरेट होता है। इसका मतलब ये कि अमेज़न के दरख्तों के अलावा दुनिया में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो सारे मिलकर सिर्फ हमें 6% ही ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी शामिल हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद तकरीबन 2050 में जमीन के मोस्टली इलाके इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि इंसान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि 1000 साल बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी बुहारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और इंसानियत का भी नामो निशान ही मिट जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।